विद्यार्थियों, हम यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम प्रमुख धर्म सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो धर्म सुधारक थे जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को बल प्रदान किया। कंपटीशन में कई बार इन धर्म सुधारकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्यतः इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन कौन से धर्म सुधारक कब हुए या सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन। और इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वाह हंसे ई मजाक पर। यहाँ पर साइलेंट है और बाकी सभी शब्द किसी न किसी एक धर्म सुधारक का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो सबसे पहले शब्द है इसका तात्पर्य है कि वो उससे पहले था और उसके बाद जो शब्द है वो उसके बाद धर्म सुधारक था। जैसे वाह से तात्पर्य है यहाँ पर वाइकिल्फ, अर्थात जॉन वाइकिल्फ। उसके बाद है हस से सेवानारोला, ई इरेस्मरिस, मैं मार्टिन लूथर, जय ज्विंगली और कै कॉल्विन, ये धर्म सुधारकों के नाम हैं। अब वाह वाइकिल्फ और है हस जॉन हस, अर्थात जॉन हस से पहले आए वाइकिल्फ, इनका समय जॉन हस से पहले है। से सेवानारोला, अर्थात सेवानारोला से पहले हैं जॉन हस और उससे पहले है वाइकिल्फ। इस प्रकार इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप इन धर्म सुधारकों के समय को निर्धारित कर सकते हो। अब हम सबसे पहले वाह या जॉन वाइकिल्फ के बारे में पढ़ेंगे, जिनका समय 1330 से लेकर 1384 तक रहा है। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे और इनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। इन्हें धर्म सुधार आंदोलन में मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इन्होंने कैथोलिक धर्म के उपदेशों और चर्च के क्रियाकलापों की बड़ी आलोचना की। इन्होंने घोषित किया था कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट और विवेकहीन पादरियों द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक उपदेश निरर्थक हैं। उनका मानना था कि प्रत्येक ईसाई को बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए और इसके लिए किसी भी प्रकार की चर्च या किसी भी पोप के मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा सब बातें कहने से उन पर धर्मद्रोह का आरोप लगा, क्योंकि उस समय चर्च और पोप बहुत ही शक्तिशाली थे। लेकिन जॉन वाइकिल्फ के अनुयायी भी बहुत अधिक थे और कहीं कोई दूसरा प्रकार का संकट ना पैदा हो जाए जॉन वाइकिल्फ को किसी प्रकार का दंड या मृत्युदंड देने से, तो इस प्रकार की कार्रवाई तो नहीं हुई। लेकिन जॉन वाइकिल्फ के मर जाने के बाद उनका भय इतना ज़बरदस्त था कि उनको कब्र से निकालकर और इनको फिर वापस से जिंदा जलाया गया, जॉन वाइकिल्फ को। उसके बाद जॉन हस, इनका समय 1369 से 1415 माना जाता है। ये प्राग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, बोहेमिया के रहने वाले थे और वाइकिल्फ के ही अनुयायी थे, जॉन वाइकिल्फ के ही शिष्य थे। और इनको भी चर्च के आदेश से जिंदा जलाया गया था क्योंकि इन्होंने चर्च की निंदा और नास्तिकता का प्रचार किया था। और चर्च की निंदा और नास्तिकता के प्रचार के आरोप में ही जॉन हस को भी चर्च ने जिंदा जला दिया था। आप देखिए कि उस समय चर्च और पोप कितने शक्तिशाली थे कि उनके खिलाफ जो कोई भी बोल रहा है उसे वो जिंदा जलाने का आदेश दे रहे हैं। इनके विचारों पर बाइबल का गहरा प्रभाव था और ये वाइकिल्फ का अनुयायी था और वाइकिल्फ की इस बात से पूर्णतः सहमत था कि एक सामान्य सा ईसाई बाइबल के अध्ययन से ही मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के चर्च अथवा धर्माधिकारियों के सहयोग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सेवानारोला का समय जो जॉन वाइकिल्फ और जॉन हस के बाद हुए 1452 से लेकर 1498, ये एक इटली के विद्वान, पादरी और राजनीतिक थे। मतलब सेवानारोला खुद एक
पादरी थे। पादरी चर्च का सबसे छोटा धर्माधिकारी, एक छोटे चर्च का। और एक पादरी होने के नाते इन्होंने चर्च में जो भ्रष्ट नियम थे, जो क्रियाकलाप थे भ्रष्ट, उनमें सुधार करने पर जोर दिया। और उन्होंने जैसे ये काम करना शुरू कर दिया, जो ऊपर के धर्माधिकारी थे उन्होंने उनके कार्यों को प्रतिबंधित करने का काम शुरू कर दिया, उनके इस प्रचार को बंद करने का आदेश दिया। परंतु सेवानरोला ने पोप के आदेश को भी ठुकरा दिया। पोप जो सर्वोच्च धर्माधिकारी होता था, रोम में निवास करता था, उनके आदेश को भी ठुकरा दिया और उन पर यह आरोप लगाया गया कि आप चर्च के खिलाफ बोल रहे हैं, और स्पष्टीकरण के लिए चर्च के सम्मुख बुलाया गया। लेकिन वो अपनी बात पर दृढ़ रहे और इस वजह से सेवानरोला को भी चर्च के द्वारा जिंदा जला दिया गया। देखिए, जॉन वॉयकल्फ, जॉन हस, सेवानरेला, इन तीनों को चर्च के द्वारा जिंदा जला दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं इरास्मस। इरास्मस, इनका समय 1466 से लेकर 1536। ये हॉलैंड के निवासी थे और एक बहुत बड़े लेखक, विचारक, विद्वान और सुधारक थे। इनके मन में भी चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयों से बड़ा भारी असंतोष था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मूर्खत्व की प्रशंसा, और उस मूर्खत्व की प्रशंसा में इन्होंने पादरियों और धर्माधिकारियों की अज्ञानता और उन मूर्ख लोगों जिन्हें विश्वास था कि धर्म का अर्थ केवल तीर्थ यात्रा या पैसे आदि देकर या पोप के द्वारा, क्षमा के द्वारा, इनसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या इनके द्वारा ही हमारी मुक्ति हो सकती है, इन सब चीज़ों का उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से खंडन किया। इरास्मस ने उन सभी बुराइयों की निंदा की जिनकी बाद में लूथर ने भी आलोचना की थी। मतलब इरास्मस लूथर से पहले ही हुए थे, मार्टिन लूथर से, और उन्होंने भी उन सारी बुराइयों की निंदा की। उन्होंने ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रचार के लिए न्यू टेस्टामेंट का शुद्ध संस्करण निकालकर धर्म की उत्पत्ति की ठीक व्याख्या की। उन्होंने बिल्कुल जो ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत थे उनको आम जनता के सामने रखा इरास्मस ने, और उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इन द प्रेज ऑफ फॉली, या जिसे हम कहते हैं मूर्खत्व की प्रशंसा, इसमें उन्होंने बताया, उन लोगों के बारे में बताया, उन धर्माधिकारियों, उन पादरियों, उनकी अज्ञानता और उनकी मूर्खता के बारे में बताया कि लोग इनके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, किस तरीके से इन्हें अपना मानकर ये मानते हैं कि ये हमें मुक्ति दिला सकते हैं। इन सब चीज़ों का इरास्मस के द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो प्रमुख धर्म सुधारक इरास्मस के बाद हुए, 1483 से लेकर 1546 के आसपास, ये विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और जर्मनी के सैक्सनी प्रांत के आइसेलबेन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले, जब पोप लियो 10 के द्वारा पाप विमोचन पत्रों की बिक्री प्रारंभ की गई थी और विटनबर्ग में जब टेटजल नामक पादरी के द्वारा उन पत्रों की बिक्री प्रारंभ करने में सहायता के लिए मार्टिन लूथर से जब मार्गदर्शन मांगा गया था, तो उस समय मार्टिन लूथर के द्वारा ही सबसे पहले उन पाप विमोचन पत्रों की बिक्री का विरोध किया गया था। उन्होंने ही इन पत्रों का सबसे अधिक विरोध किया था और उसी प्रोटेस्ट करने के कारण, उसी विरोध करने के कारण मार्टिन लूथर के अनुयायी प्रोटेस्टेंट्स कहलाते हैं और उनका जो धर्म है वो प्रोटेस्टेंटवाद कहलाता है। मार्टिन लूथर ने महात्मा पाल और ऑगस्टाइन के लेख, इनका बड़ा गंभीर अध्ययन किया था और वो एक बहुत बड़े विद्वान थे। मार्टिन लूथर के बारे में हम अगले वीडियो में और विस्तार से पढ़ेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से उन समय चर्च और पोप का विरोध किया और किस तरीके से चर्च में जो व्याप्त बुराइयां थी उनका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अपनी बातें द 95 थीसिस अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ इंडल्जेंस,
इसको लिखकर और विटनबर्ग का जो गिरजाघर था, जो चर्च था, उसके प्रवेश द्वार पर लगा दिया था और वहीं से इस धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा ज्विंगली, मार्टिन लूथर के बाद ज्विंगली 1484 से लेकर 1531। ज्विंगली स्विट्जरलैंड के एक समृद्ध परिवार के विद्वान व्यक्ति थे और ये भी एक कैथोलिक पादरी थे और इन्होंने भी चर्च में जो भ्रष्टाचार था, जो बुराइयां विद्यमान थी, उन सब का विरोध किया। ये इनके शहर में एक बार प्लेग का प्रकोप फैल गया था और उस प्लेग के प्रकोप से प्रभावित होकर ही ये चर्च से अपने आप को अलग कर लिया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 67 थेसिस, 67 सिद्धांत लिखे थे। यह व्यक्ति ज्विंगली पोपशाही, समूह प्रार्थना, संतों की पूजा, उपवास, तीर्थ यात्रा, पाप स्वीकार, मठों का अनुशासन, पाप शुद्धि या पोप की सेना में भर्ती होने का बिल्कुल विरोधी था। मतलब इन्होंने इन चीज़ों का बिल्कुल विरोध किया। उसने चर्च में सामूहिक प्रार्थनाओं का विरोध किया, पाप विमोचन पत्रों की बिक्री का विरोध किया, लैटिन की बाइबिल का अनुवाद किया, चर्च में मूर्तियां और चित्र लगाने का विरोध किया और धर्माधिकारी और जो पादरी थे उनके द्वारा विवाह करने का समर्थन किया कि आप शादियां कर लो, आपकी शादियां सही हैं। उन्होंने पोप की सेना में भर्ती होने का भी विरोध किया था। उसके बाद कॉल्विन, जॉन कॉल्विन 1509 से लेकर 1564, ये फ्रांस के पिकोडी नामक स्थान का एक धनी वकील था और इसने भी मार्टिन लूथर के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। फ्रांसीसी राजा ने इनके विचारों से परेशान होकर इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया था और ये वहाँ से स्विट्जरलैंड चले गए थे और वहीं से ये अपने सिद्धांतों का, अपने शिक्षाओं का प्रचार करते रहे। इनके जो अनुयायी हैं वो प्रेसबाइटेरियंस कहलाए। ये प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन में, कॉल्विन के अनुयायी प्रेसबाइटेरियंस कहलाए। इन्होंने भी बाइबिल की सर्वोच्चता पर बल दिया, ईसाइयों के द्वारा त्यौहार उत्सव मनाने का विरोध किया और नियति के सिद्धांत में विरोध किया। कॉल्विन ने चर्च के संचालन के लिए वरिष्ठ पादरियों को नियुक्त किया और चर्च में जो भ्रष्टाचार और जिस प्रकार की बुराइयां विद्यमान थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर हम शुरुआत में बात करें कि जॉन वाइक्लिफ से लेकर और जॉन काल्विन तक